भी इंपोर्टेंट है, ठीक है, इंपोर्टेंट पेपर है। अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिन रहे थे? किसके बारे में बोल रहा है? अशोक वाजपेयी के बारे में बोल रहा है कि लाल शत्रुंज में कितने दिन तक वहां रहे थे, ठीक है। तो ए नंबर 19 दिन तक, बी नंबर 7 दिन तक, सी नंबर 1 महीना, डी नंबर 20 दिन तक। हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है, 19 दिन तक रहे थे। कौन रहा था? अशोक वाजपेयी। कहाँ रहा था? लाल शत्रुंज में। क्वेश्चन अभी भी अच्छे से इसको भी याद करिएगा, ठीक है। मछली कौन खाता था? मछली के बारे में पूछा, मछली कौन खाता था, ठीक है। ए नंबर मम्मी, बी नंबर पिता, सी नंबर ए एवं बी, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन पटाख से आंसर हमारा कमेंट में, बी नंबर ऑप्शन पिता। पूछेगा पिता, ठीक है, पूछेगा मछली कौन खाता था? पिता, ठीक है। यहाँ तक समझ में किसी को बच्चा की दिक्कत? किस देश के साहित्यकार थे? कि टॉल्स्टॉय के बारे में पूछ रहा कि किस देश के साहित्यकार थे? ए नंबर अमेरिका, बी नंबर इटली, सी नंबर रूस, डी नंबर दक्षिण अमेरिका। बिहार बोर्ड 10 क्लास इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे एग्जाम के रिलेटेड ही बताएंगे, बस आपको ध्यान देना है। किस देश के था? रूस देश का। कहा था? सी नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट है। के पद में, पद किस भाषा में रचित है? कि गुरु नानक के पद किस भाषा में, भाषा के बारे में पूछा, किस भाषा में रचित है, ठीक, किस भाषा में रचना किया था, ठीक है। हमारा ए नंबर हिंदी मिश्रित ब्रज भाषा, बी अरबी मिश्र ब्रज भाषा, सी नंबर पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा, और डी नंबर तमिल मिश्रित ब्रज भाषा। हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए नंबर हिंदी मिश्रित ब्रज भाषा, ठीक है, हिंदी का। सुजान रस खान में किसकी भक्ति का वर्णन, किसका पूछा? सुजान रस खान में क्या पूछा? सुजान रस खान में किसकी भक्ति का वर्णन, भक्ति पूछा, किसकी भक्ति का वर्णन क्या, किसमें? सुजान रस खान में। तो ए नंबर राम की, बी नंबर कृष्णा की, सी नंबर विष्णु की, डी नंबर हनुमान की। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। कृष्ण भगवान, किसका? कृष्ण भगवान का। कृष्ण भगवान का भक्ति क्या था? कौन? सुजान और रसखान में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, वीवीआई। किसने कहा था इस मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिय? की कहा? किसने कहा था इस मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू का वार्य है? तो ए नंबर निराला, बी नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी नंबर रामविलास शर्मा, डी नंबर रामचंद्र शुक्ल। हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इंपोर्टेंट आपका वीवीआई है, ठीक है। घनानंद किससे प्रेम करते थे? घनानंद बारे में पूछ रहा हूँ, किससे प्यार करते थे, ठीक है। प्रेम, प्रेम या प्यार या लव किसको बोलते हैं? को बोलते हैं, ठीक है। किससे प्यार करते थे? हमारा ऑप्शन 4 को दिया। कितना? 4 ऑप्शन। कलावती नामक नर्तकी से, बी नंबर रेशमा नामक नर्तकी से, सी नंबर सुजान नामक नर्तकी से, डी नंबर सलमा नामक नर्तकी से। ऑप्शन हमारा कितना है? 4 को। 4 को से मेरा एक ही ना कोई करेक्ट होगा। हमारा करेक्ट आंसर है सी नंबर सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते करते थे। कौन करता था? घनानंद। पूछेगा सुजान नामक नर्तकी से प्रेम कौन करता था? घनानंद। पूछेगा यहाँ से कि घनानंद, पूछेगा सुजान नामक नर्तकी से प्रेम कौन करता था? कौन करता था? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उल्टा कर क्वेश्चन दिया था, इसका आ जाएगा घनानंद। कौन? घनानंद प्रेम करता था, ठीक है। कोई दिक्कत आता समझने में? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन बिहार बोर्ड का, ठीक है। स्वदेशी के लेखक कौन? स्वदेशी के बारे में पूछा। स्वदेशी को कौन लेख मतलब क्या था? लिखना, जो किताब लिखा था। स्वदेशी का लेखक कौन है? ए नंबर घनानंद, बी नंबर प्रेमधन, सी नंबर गुणाकर मूल्य, डी नंबर इनमें से कोई। हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है, प्रेमधन, ठीक है। देखिए लेखक के बारे में बिहार बोर्ड के हिंदी में जरूर पूछेगा। एक क्वेश्चन पूछे या 2 क्वेश्चन पूछे या 3 क्वेश्चन लेखक के बारे में पूछेगा। इसलिए आप लेखक जितना भी होगा लेखक को याद करिए किसका कौन लेखक है, ठीक है बाबू। देखो ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव पड़ा? की पूछ रहा? ग्राम्य काव्य संकलन पर क्या पूछ रहा? ग्राम्य काव्य संकलन कविताओं पर, कविताओं, कविता में क्या कविता, कविताओं पर किसका प्रभाव पड़ा? प्रभाव पर पूछ रहा किसका प्रभाव पड़ा है? यर्थ, ए नंबर यर्थवाद, बी नंबर अरविंद का, सी नंबर गांधी का, डी नंबर अध्यात्मवाद, अध्यात्मवाद का। हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है, यर्थवाद का, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है बाबू। दिनकर ने कविता में, ठीक है, यहाँ दिनकर ने कविता में
जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता, ठीक है, की पूरा जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता, यहाँ से यहाँ तक हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दूधमय शब्द का प्रयोग किया। दोनों में क्या किया था? दूधमय का शब्द प्रयोग किया था, ठीक है। ए प्रयोग किसके लिए किया था? किया दूधमय प्रयोग किसके लिए किया था? यहाँ से बना कि दूधमय शब्द के लिए प्रयोग किसके लिए किया है? ए नंबर अपनी बेटी के लिए, बी नंबर पड़ोसी के बच्ची के लिए, सी नंबर समाज के किसी बालिका के लिए, डी नंबर जनता के लिए। हमारा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, जनता के लिए। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, जनता के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन समझो। जापान के हिरोशिमा की बोल रहा है? जापान के हिरोशिमा नामक नगर, नगर मतलब नगर शहर को बोलता है, ठीक है, नामक नगर पर अणुबम किसने गिराया? की बोला नामक नगर पर अणुबम के बारे में पूछा कि अणुबम किसने गिराया, कि जापान के हिरोशिमा पर अणुबम किसने गिरवाया था, ठीक है। ए नंबर अमेरिका, बी नंबर रूस, सी नंबर चीन, डी नंबर इंग्लैंड। हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है, अमेरिका। किसने गिरवाया था? अमेरिका। कहाँ? जापान के हिरोशिमा पर नामक नगर में। आत्मजय किसकी रचना? आत्मजय एक बार पूछा किसकी रचना, इसका रचना कौन किया, ठीक है, आत्मजय का रचना कौन किया? ए नंबर ऑप्शन सर्वोत्तर दयाल सक्सेना, बी नंबर कुंवर नारायण, सी नंबर मुक्ति बोध, डी नंबर रघुवीर सिंह, रघुवीर सहाय। तो बी नंबर ऑप्शन मेरा सही है, कुंवर नारायण। कौन किया था? आत्मजय की किसकी रचना है? कुंवर नारायण के। दंगे, आगजनी और बमबारी करा, आगजनी और बमबारी हुआ था, ठीक है। बमबारी से किसका चित्रण हुआ था? दंगा भी था, मारपीट भी हुआ था, दंगा उसी को मारपीट, और आगजनी भी हुआ था, आग के गोला भी फेंका गया था, और बमबारी बम भी फेंका गया था, ठीक से। तो किसका चित्रण हुआ, मतलब चित्रण किसका चित्रण हुआ था, ठीक है। ए नंबर सामाजिक याथार्थ का, बी नंबर सामाजिक गंदगी का, सी नंबर असामाजिक तत्वों का, डी इनमें से कोई। हमारा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, सामाजिक याथार्थ का। अनामिका किस काल के कवित्री है? की पूछा अनामिका क्या? लड़की का नाम अनामिका, ठीक है, किस काल की कवित्री है? कवित्री आ रहा है ना, कवित्री, ठीक है, किस काल लड़की है? रीति काल के। ए नंबर ऑप्शन बी नंबर भक्ति काल के, सी नंबर समाकालीन, डी नंबर आदिकालीन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई, ठीक है, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा सी ऑप्शन सही है, समकालीन का। कब का था रे? समकालीन की कवित्री थी। फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? की बोला कविता में कवि का कौन सा यहाँ पूरा भाव का प्रकट होता है? ए नंबर मातृभूमि प्रेम, बी नंबर धर्म भाव, सी नंबर संसार की नस्रता, डी नंबर मातृत्व भाव। हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है, मातृभूमि प्रेम का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। दही वाला मगम्मा के लेखक कौन है? लेखक के बारे में पूछा, दही वाला मगम्मा के लेखक कौन है? इसका कौन लिखा था किताब, ठीक है। ए नंबर सुजाता, बी नंबर सात कोरी घटा, सी नंबर श्रीनिवास, डी नंबर सावर दयात। हमारा सी ऑप्शन सही है, श्रीनिवास। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन जिस समय ढाते विश्वास कहानी के किस भाषा से हिंदी में अनुवाद किया? पहले दूसरा भाषा था, उसके बाद किसमें क्या? हिंदी में अनुवाद किया, ठीक है। तो ए नंबर उड़िया, बी नंबर बंगाली, सी नंबर राजस्थानी, डी नंबर कन्नड़। हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उड़िया, ठीक है। कौन भाषा था पहले? उड़िया भाषा में, और उसके बाद कहते हैं क्या था अनुवाद? हिंदी में। ढाते विश्वास किस कहानी को किस भाषा से हिंदी में अनुवाद किया था? पहले उड़िया भाषा था, उसके बाद हिंदी में उसको अनुवाद किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सात कोरी होता कथाकार कौन है? सात होता का कथाकार कौन है? ठीक है। ए नंबर तमिल, बी नंबर उड़िया, सी नंबर गुजराती, डी नंबर राजस्थान। हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है, उड़िया इसका आंसर हो जाएगा। सात होता कथाकार कौन था? उड़िया। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छे से गौर समझिए। मंगू के अलावा की करा, मंगू के अलावा उसकी माँ की बारे में कह रहा, माँ की कितनी संतान थी? संतान यहाँ पूछ रहा है कि उसके पास मंगू की माँ कितने संतान था, ठीक है, कितना संतान था? ए नंबर 2, बी नंबर 4, सी नंबर 5, डी नंबर 3। इसका करेक्ट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही है, 3 संतान थी। किसके पास? मंगू की माँ के पास। क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2024 के बिहार बोर्ड में पूछेगा, ठीक है। पपाती किसकी बेटी है? पपाती के बारे में पूछा कि पपाती किसकी बेटी थी, ठीक है। ए नंबर मगम्मा, सी नंबर नजम्मा, सी नंबर वल्ली अम्माल, डी नंबर सीता। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट, वल्ली अम्माल की बेटी थी। किसकी थी पपाती? वल्ली अम्माल की, ठीक है। पहले दिन पपाती कौन सी बीमारी थी? पहले दिन पपाती की कौन सी बीमारी थी?
ए नंबर सिर दर्द, बी नंबर जुकाम, सी नंबर बुखार, डी नंबर दस्त। हमारा सी नंबर ऑप्शन सही था। बुखार था, पहला दिन कौन था उसका? बुखार था। किसको? पपाती को। ये सब क्वेश्चन बता रहा है जितना भी आएगा। धरती कब तक घूमने की नायकी है? धरती कब तक घूमेगी की नायकी है? ठीक है। ए नंबर मगम्मा, बी नंबर सीता, सी नंबर मंगू, बी नंबर पपाती। हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है, सीता। धरती कब तक घूमेगी कि नाइकी कौन है? मतलब नाइकी कौन है? तो सीता है। कौन थी? सीता। ठीक है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट बता रहे। सीता के बड़े बेटे के बारे में पूछा। सीता के बड़े बेटे का क्या नाम है? नाम पूछा कि नाम क्या है? ए नंबर नारायण, बी नंबर कैलाश, सी नंबर बिरजू, डी नंबर मिथिलेश। हमारा बी ऑप्शन सही है, कैलाश। कैलाश बड़े बेटे का नाम क्या था सीता का? कैलाश। ये क्वेश्चन बताया जाए कि सीता के कितने पुत्र? 3। तो वही पूछ रहे हैं। सीता के बड़े बेटे का नाम पूछ रहा क्या है? बड़े बेटे का नाम कैलाश है। इंपोर्टेंट है बीबीआई क्वेश्चन। ठीक है। पूछ रहा है हिंदी में कितने प्रत्यय पूछ रहे? प्रत्यय पूछ रहे हिंदी में कितने प्रत्यय होते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए नंबर 4, बी नंबर 2, सी नंबर 3 और डी नंबर 5। दोनों ऑप्शन सही। हिंदी में कितने प्रत्यय थे? 2 प्रत्यय होते। कितने? 2 प्रत्यय। किस संधि का? नायका बारे में पूछा कि नायका किस संधि का उदाहरण है? पूछा। क्या पूछ रहा? उदाहरण है। उदाहरण बारे में पूछा। उदाहरण दिया हुआ 4 उदाहरण दिया हुआ। ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन दीर्घ संधि, बी नंबर गुण संधि, सी नंबर अयादी संधि, डी नंबर वृद्धि संधि। हमारा सी ऑप्शन सही, अयादी संधि। देखो बाबू, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। वीवीआई पेपर है। ठीक है। बोला देवर्षि का संधि विच्छेद बोल रहा है। यहाँ संधि विच्छेद करे। क्या करा? संधि विच्छेद यहाँ क्या हुआ? ठीक है। देवर्षि का संधि विच्छेद करना हमको। पहला नंबर ऑप्शन है दब जोड़ ऋषि, बी नंबर देव जोड़ ऋषि, सी नंबर देव जोड़ ऋषि। ठीक है। और डी नंबर देवा जोड़ ऋषि। इन दोनों में तो कोई अंतर ही नहीं लग रहा। ठीक है। ये दोनों में कोई अंतर नहीं लग रहा। ठीक है। इसमें हलंत दे दो। यहाँ क्या होगा? देव जोड़ ऋषि। बी ऑप्शन सही है। पुण्य की पूजा? पाप और पुण्य शब्द का किस समास का पूजा? समास का उदाहरण है। क्या पूछा? समास का उदाहरण पूछ रहा है। हमारा ए नंबर कर्म धारा धार्य, बी नंबर द्वंद्व, सी नंबर तत्पुरुष, डी नंबर बहुविध। हमारा बी ऑप्शन सही है। किस समास का? द्वंद्व समास का। कौन? पाप और पुण्य द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब कह शब्द किस समास का उदाहरण है? क्या पर समास के बारे में समास से भी क्वेश्चन पूछा था बिहार बोर्ड में 10 क्लास में। ठीक है। हिंदी में नवग्रह समास आता है व्याकरण से। ठीक है। नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? उदाहरण पूछ रहा है। यहाँ उदाहरण में 4 को दिया हुआ है। द्विगु समास, अत्यविभाष समास, कर्मधारा समास, तत्पुरुष समास। ठीक है। समास नहीं लिखे, बस इसका आंसर क्या जाएगा? द्विगु समास। क्या जाएगा? द्विगु। ए ऑप्शन अरण्य क्या है? तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ उद्यान है नंबर, बी नंबर क्षेत्र, सी नंबर उपमान और डी नंबर वन। क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बराबर क्वेश्चन पूछेगा। समझो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बस एक बार देख लेना। ठीक है। पूछेगा ही अरण्य क्या है? तो इसका अरण्य क्या है? वन। हिंदी का व्याकरण से। ठीक है। विलोम शब्द व्याकरण से। कठिन का विलोम शब्द पूछा। विलोम शब्द क्या? विलोम मतलब उल्टा शब्द। क्या था? कठिन का विलोम शब्द क्या है? ए नंबर सज्जन, बी नंबर कोमल, सी नंबर सरल, डी नंबर सहज। हमारा कठिन बोलता क्या होता है? सरल। ठीक है। सरल ऑप्शन मेरा सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। बिहार बोर्ड में हिंदी पेपर। ठीक है। व्याकरण का क्वेश्चन है मैदान मारना मुहावरे का अर्थ पूछा कि अर्थ क्या? ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। ए नंबर धावा बोलना, बी नंबर पलायन करना, सी नंबर जीत लेना, डी नंबर पराजित होना। हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है, जीत लेना। मैदान मारना मुहावरे का अर्थ होता है जीत लेना। पुतला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? फिर मुहावरा आ गया क्वेश्चन, मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है। ए नंबर बहु चतुर, बी नंबर अत्यंत मूर्ख, सी नंबर अत्यंत धूर्त, डी नंबर बहुत बुद्धिमान। डी ऑप्शन सही है, बहुत ही बुद्धिमान। मुहावरा क्या समझना? मुहावरा सब जानता है। उसको मूली समझना का अर्थ क्या है? ठीक है। गाजर को मूली भी बोला जाता है, मूली को गाजर भी बोला। उसका कदा की समझने का अर्थ क्या है? तो ए नंबर सस्ता समझना, बी नंबर निर्मल समझना, सी नंबर बेइज्जती करना, डी नंबर धमकाना। इसका आंसर है ना निर्मल समझना। गाजर मूली का अर्थ समझना क्या था? निर्मल समझना। छोड़ दिए, समझा? तो 39 में देखो क्वेश्चन, जो सुख दुख में एक सार है। क्या बोला? जो सुख दुख में से बोला सुख और दुख में एक सार है, मतलब साथ है। सुख में भी साथ रहे और दुख में भी साथ रहे। तो इसका आंसर क्या जगह? पहला ऑप्शन क्या? त्यागी, बी नंबर साधु, सी नंबर ठरागी और बी नंबर वितरागी। वितरागी। तो हमारा डी ऑप्शन सही है।
49 का डी ऑप्शन सही है। देखो 48 नंबर क्वेश्चन का उसका कोई मतलब नहीं निकलता, वो पूछेगा भी कभी जिंदगी में नहीं, इसलिए 48 नंबर क्वेश्चन को हम छोड़ दिए। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, ठीक है। वाक्य के कितने भेद होते, क्या बोलो, वाक्य के कितने होते। पहला नंबर 3, बी नंबर 4, सी नंबर 2, डी नंबर 5। इसका ऑप्शन 3 व ए नंबर 50 का है। देखिए मेहनत हमेशा करते रहिए, बिहार बोर्ड आ रहा है, एग्जाम सर पे है, टेंशन लेने की बात नहीं है, बस तैयारी आपका होगा अच्छे तो एग्जाम आपसे निकल जाएगा।